आमिर लोन हमारे साथ मौजूद है, जिनपे कल बठिंडी मक्का मस्जिद के पास में जो हमला हुआ, जिसमें शदीद तौर पे जो है आमिर जख्मी हुए, उनसे हम टेलीफोनिकली बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पूरा मसला था क्या। आमिर भाई। हाँ जी। आमिर भाई, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मेरे को आप बताएं कि पूरा मसला था क्या, शुरुआत कहाँ से हुई इस पूरे मामले की। एक्चुअली कुछ चीजें अब जब से ये मसला हो चुका है तो कुछ चीजें अब मुझे भी समझ में आना शुरू हुई हैं कि ये चीजें आपस में इंटरलिंक्ड किस तरह से हैं। जी। एक्चुअली जब मैं अपने ऑफिस से निकला था उस वक्त जी, तो बड़े ही हेल्दी नोट पे जब मेरी गाड़ी के सामने कुछ 2-4 लोग हैं, उन्होंने ऑफिस यहाँ खोला है हमारे ऑफिस की अगली वाली गली में। जी, दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड माई लेन जहाँ मेरा ऑफिस है। जी। तो मेरा एक नॉन लड़का है, एक दोस्त है, ये उसके शायद दोस्त होंगे, तो ये बात कर रहे थे। तो इन्होंने किसी को शायद ना कोई पैसा उधार किसी को देना होगा। अच्छा। लैंड करना था शायद। तो जिसको देना था वो उसकी दुकान मेरे बिल्कुल इसके बगल में है, ऑफिस के बिल्कुल पास में है। तो मैंने उसको भी वहां बुला लिया। अगर किसी के पास वहां का वीडियो निकलता है तो आप देखेंगे उसको कि वो मेरे बिल्कुल ऑफिस के सामने वाली गली में आया है उस वक्त। तो मैं सिर्फ उनकी मदद कर रहा था इसमें। उस टाइम से उसको प्रपोज किया कि मैं को 10 लाख रुपए का जो लोन है ये आपको 22% इंटरेस्ट पे दूंगा और 70,000 रुपए के आसपास कहीं जो है वो डॉक्यूमेंट्री चार्जेस उसके ऊपर लूंगा। तो मैंने सिर्फ उसको इतना एक्सप्लेन किया उस लड़के को जो बेचारा जिसको ये लोन चाहिए था, उस दुकानदार को, मैं यार ये बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके शायद फादर की डेथ हो चुकी है उस दुकानदार की। यार 10 लाख रुपए के ऊपर 22% इंटरेस्ट पर प्लस 70,000 रुपए, ये तेरे लिए बहुत ज्यादा है। ये देख ले, ये मतलब देखो 10 का 20 देना है 4 साल में। उसको असल में फिगर समझ नहीं थी कि बेसिकली ये कितना बनता है। बेसिकली थोड़ा लेमैन है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कितना मेरा बनेगा। तो जब वो मसला वहां क्लियर हुआ तो उसने इनकार किया कि भाई ये पैसा उधार जो भी है मैं नहीं ले सकता। तो मैंने सिर्फ उसको सजेस्ट किया था लड़के को, मैं यार ये गरीब बंदा है, तो इसको ऐसा बंदा था कि उसको जायज अमाउंट पर इंटरेस्ट अमाउंट लगा के तो इसको पैसा दे उधार। ये इस बंदे के बस का रोग नहीं है कि ये इतना हैवी इंटरेस्ट पे वापस करेगा तेरे को जाके। और वहां से मैं हल्दी रोड पे मैं भी निकल रहा था गाड़ी की तरफ। जो मेरा वो दोस्त था जो मुझे मिलने थोड़ी देर पहले मेरे ऑफिस आया था, उनका नाम डॉक्टर नजरान खान है। अच्छा। तो ये भी वो वापस निकल चुका था टुवर्ड्स हिज होम इन चेन्नई। तो जब तक मेरा ड्राइवर जो है ऑफिस बंद करता तो कुछ टाइम में वो कुछ अननोन लोग वहां आ गए हैं। उन्होंने खामखा मुझसे जो है ना बस बदतमीजी करना शुरू कर दिया विदाउट एनी रीजन। आप उनको नहीं जानते थे? नहीं, मैं बिल्कुल, आप अगर देखिए आज बड़ा इंटरलिंक सा वर्ल्ड है। अगर मेरे कोई कनेक्शन उसके साथ कोई सलाम दुआ या कोई अगर फोन या कोई भी ऐसा प्रूफ होता है तो अपना केस ही वापस ले लूंगा। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैं उनको जानता हूँ वो कौन लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ काम करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन देखिए उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे ये ऑफिस की स्पेस वेकेट करने के लिए बोला। अच्छा। कि यहाँ से आप निकल जाओ, दोबारा तुम यहाँ नहीं आने चाहिए काम करने के लिए। अब मैंने उनको बोला भैया ये किस बात गलती किस बात की दे रहे हो, भाई मेरा अपनी ऑफिस स्पेस है, आप कौन हो और मेरी ऑफिस की स्पेस में आके क्या कर रहे हो। तो उन्होंने थ्रेटन किया कि अगर तुमने यहाँ से ऑफिस खाली नहीं किया अपना तो हम लोग जो है किसी और तरीके से ज्यादा पेश आएंगे। अब मुझे लगा शायद पता नहीं कहीं ये नशे की हालत में है या आपको बदतमीजी करना चाहते हैं बिला वजह। तो मैं वहां खड़ा रहा कुछ टाइम के लिए देखने के लिए कि यार इनको मसला क्या है। मैं भाई आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पिछले 2 साल से बैठा हूँ, बठिंडी में नया नहीं आया। मैं 2016 से मैं बठिंडी में रहता हूँ। आप बिला वजह बदतमीजी मत करो, मेरे आपसे कोई लेन देन नहीं, मैं जानता नहीं आप कौन हो। कितने लोग थे ये सारे? सर ये जो बात हुई है आपसे इतना एक रिकॉर्डिंग पहुंचाई गई है सीपीओ साहब को। उस सारी मूवमेंट में तकरीबन वहाँ 3 गाड़ियां आई हैं। अच्छा। एक फॉर्च्यूनर है जेके 02 AN 1212, एक जेके 06 नंबर की स्विफ्ट है, एक एल्टो है, एक स्प्लेंडर बाइक है और एक बुलेट है। अच्छा। ये विद इन स्पैन ऑफ आई थिंक 10 से 12 मिनट में सब लोग वहाँ पहुंचे हैं। और अगर आप वीडियो में देखेंगे तो मैं एक्चुअली कामली वहाँ खड़ा हूँ बिल्कुल अपने ऑफिस के सामने, मेरी गाड़ी वहाँ पार्क पे बाहर खड़ा हूँ। अचानक से इन्होंने आके जो है वो सरिया और जो भी इनके पास वेपन्स थे, एक तो पहले एक ग्रुप ने मेरे ऊपर चार्ज कर दिया। एक और क्लिप सामने आई है और नॉर्थ जिम के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। तो मेरा एक छोटा सा कजन है, वो भी 12th उसने क्रॉस किया बेचारे में, अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में। उसके पीछे लगे हैं 7 लड़के, वो खोखरी लेके तो खोखरी उस पर थ्रो की है, लकीली उसको हिट नहीं की है। और 5-7 लड़के जो है मेरे ड्राइवर के पीछे लगे हैं और वो शिया गली के अंदर भागा है और उसकी टांग पे जो है रॉड से उन्होंने अटैक किया। और फाइनली जो है अपनी गाड़ी में चढ़ के तो वो दिख रहा है फुटेज में फिर वहीं से भाग गए। तो ये मतलब आप जब आपकी बहस वगैरह हो रही थी, आप उनको जानते नहीं थे, वो चलो किसी के द्वारा भेजे गए थे या क्या कुछ मामला था, तो क्या
कह रहे थे वो आपको? क्यों आपको कह रहे थे कि वो आप अपना ऑफिस खाली कर दो वहां से? बेसिकली मुझे समझ वही नहीं आया ना। अब वो सुनने में अभी भी मुझे कंफर्म नहीं है ऐसे, बट अब ये मुझे चला है पता, क्योंकि वो ताहिर लड़का है जिसने मेरा वो नाक भी जो है दांत से काटने की कोशिश की और बहुत काटा भी है। दांत से? बेसिकली हाँ, दांत से उसने जो है बाइट किया है मेरे नोज से। मेरे नोज का एक हिस्सा जो है वो कट गया हुआ। अच्छा। हाँ जी, वो कहीं जो है शायद मुख्तार जो लड़का है जिसने वहाँ ऑफिस खोला हुआ है, ये शायद इसका पार्टनर भी है और शायद जीजा भी है, ऐसा कुछ शाला या जीजा है, ऐसे कुछ है। अच्छा। और उसके ऊपर आज की डेट में ऑलमोस्ट 6 से 7 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर ऑलरेडी लगे हुए हैं। वो कोई आज का क्रिमिनल नहीं है, बड़ा पुराना है। अच्छा। हाँ। तो ये आपको पूरा शक जो है उस अपने साथी पे है, मुख्तियार पे, जिस जो व्यक्ति उस दूसरे को इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा था, ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, आपको लग रहा है कि वो पैसा जो है उसका कारण बना है ये सब, क्योंकि आपने उसका कस्टमर? मैं सिर्फ बेसिकली उस एक जो लेमैन की हेल्प कर रहा था समझाने में कि तेरे को ये 10 लाख के ऊपर ये लोन किस तरह से चुकाना है। मेरा तो उसको लेना देना है ही नहीं ना। आपने उसका मतलब बिजनेस खराब किया, उसका कस्टमर खराब किया, उसकी खुंदक उसने आपसे निकाली है। देखें, कस्टमर तो उधर भी नहीं बनता क्योंकि उसका काम तो रियल एस्टेट का है। अच्छा। उसने वहाँ ऑफिस खोला हुआ है। अब वो कह रहा था कि मैंने कोई बंदा लाया है एजेंट जो इसको लोन दिलाएगा। अच्छा। मैंने सिर्फ उसको उतना गाइड किया भाई कि जो भी आप बंदा ला रहे हो उसको लोन देने के लिए कोई ऐसा लाओ जो जेन्युइन रेट पे इंटरेस्ट को देगा। अगर आप जाएं उसको ऑफिस खोलें, उसके पास तो अथॉरिटी नहीं है किसी को पैसा लेंड करने की। अच्छा। वो उसको ये कह रहा था कि जो बंदा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो बंदा आपको 22% पैसा देगा। अच्छा। मैंने भी तब उस लड़के को बुलाया उस दुकान से, मैं भाई 22% का ये हिसाब बनता है, अब देखते तुझे लेना या नहीं लेना। उसने इनकार कर दिया कि नहीं, ये मुझे ज्यादा पड़ रहा है। तो मुख्तियार के साथ आपकी कोई बहस वहस या कोई बातचीत हुई उसके बाद? कुछ नहीं। आप ये डॉक्टर नजरान खान है जो वहाँ पे मौजूद था, आप उनका नंबर अरेंज कर लीजिए, वरना मुझे ले लीजिए, उन्हें बुलाइए। उसी वक्त हल्दी नोट पर नजरान साहब भी निकल गए अपने घर के लिए वापस, मैं भी निकल रहा था वापस, वो तो मुख्तार भी वहां से निकल गया है। अच्छा। ये उसी 2-4 मिनट के बाद ये लड़के वड़के आए हैं जो कुछ भी सीन किया है उन्होंने, जाने खुदा। मेरा बेसिकली ये पहले भी डिफॉल्ट कर चुका है बड़ी बार, बड़े लोगों को चीट किया है मुख्तार ने। और ये आपके जो लोअर कोर्ट के लोग हैं, हाई कोर्ट के लोग हैं, यहाँ सिर्फ एक जो है वो वकालत की है वहाँ पर। शायद आपको इसका मामला पता हो ना पता हो, पॉस्को एक्ट में अंदर रह चुका है भदरवा जेल में। अच्छा। तो ये नहीं, आप पता नहीं इनको ऑफिस किसने वहाँ कर दिया है, पहले कॉम्प्लेक्स में काम करना। अरे उस सवाल ही खड़ा हो। अभी आप मतलब पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, आपको लग रहा है कि ये उससे लिंक्ड हो सकता है? आपने जो कंप्लेंट करवाई है क्या उसमें मुख्तियार का नाम है? जी जी, मुख्तार का नाम भी है, ताहिर पाल का नाम भी है, जो बाकी लड़के इसमें थे, कोई एक बटी करके लड़का है चौधरी का, वो भी है उसमें। अच्छा। और एक कोई इमरान है लड़का, उस्मान है, काफी सारे लोग हैं उसमें, उमर है, वो सर है। अच्छा। मेरा इनसे कोई लेन देन है ही नहीं सर, लेकिन मेरा जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, मुझे क्या, मैं तो बस गुडविल में एक जो बेचारा यतीम लड़का है बेचारा जिसने बात दुकान खोली है, उसको खाली समझा रहा था। वही क्या है, उसने मुझे एक्चुअली इन्वॉल्व किया कि आप मुझे बताओ ये कितना बनता है, मुझे कितना पे करना है। जब उसको वही डिस्कशन हुई, मैं उसमें वहाँ 4 लोग मौजूद थे, मैं था, वो नजरान खान साहब थे, मुख्तियार था और ये लड़का जिसने ये पैसे लेने थे। तो उसको समझाया गया कि ये हिसाब है, तुम्हें इतना पैसा देना है, बस इतनी सी बात थी। अब कस्टमर देखो तब होता है कि जब अगर अथॉरिटी उस मुख्तियार के पास है लोन देने की। अब उनके साथ चीट हो रहा था, उस 70,000 उसने डिमांड की है। मौके की जो मजलिस है वहां पे ना, जो डिस्कशन हुआ है कि 70,000 रुपए, वो गवाह नजरान खान भी है, आप चाहे उसको इन्वॉल्व कर दीजिएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री फीस है। तो मैंने उनको बुलाया, ये बहुत ज्यादा है, ये टू हैवी फॉर हिम, ही कांट पे दैट अमाउंट। वो 5 से हम निकल गए। अब शायद वो जो था कि जो भी उनको चीट करने की टेंशन थी उस बंदे को, बेचारे को, एक जो उन्होंने एक मोहरा बनाया था उसको, इस बंदे को चीट करने के लिए, वो शिकार उनके हाथ से, असल में आप इस तरह कह सकते हैं कि शिकार उनके हाथ से निकल गया, वो बच गया। तो ये जो आप पे जो हमला हुआ उसके बाद वो बंदा आपसे मिला, आपके कांटेक्ट में आया, जिस बंदे को आपने मतलब ये चीजें गाइड की? नहीं, वो कांटेक्ट में नहीं आया। बेसिकली सर वो बेचारे किराए की दुकान वहां करते हैं, वो डरे हुए हैं ऑलरेडी, पता नहीं कि यार हमारा कहीं काम धंधा ना ऐसे बंद हो जाए। हालांकि वो है कुछ नहीं। देखिए, एक आम आदमी अगर आपसे हेल्प मांगता है, सर हम थोड़ा अनपढ़ हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है, आप बताएं कि इतना % इंटरेस्ट पे मुझे क्या किस्त बनती होगी या क्या देना है, बस इतनी सी बात के ऊपर डिस्कशन हुई थी वहाँ पे। चलो, तो आप पे ये जो हमला हुआ, ये सारा इंसिडेंट जो वहाँ पे हुआ बठिंडी, जो वो मार्केट है आपकी मक्का मस्जिद के साथ में,
कितना समय मतलब वहां पे ये सब चलता रहा? पहले आपके साथ बहसबाजी हुई, आपसे मतलब कहा गया कि आप ऑफिस जो है ये खाली कर दो, उसके बाद आपके साथ मारपीट हुई, लगभग कितना सर ये समय? सारा कुछ हुआ है 12 से 13 मिनट के अंदर। 12 से 13 मिनट के अंदर? अब वो शायद प्री प्लान लगता है, गॉड नोज यही रीजन है। आपके पास सीसीटीवी, अगर आप जाएंगे पुलिस को अप्रोच कर लीजिए, जो लोकल सीसीटीवी हैं, ये वो 10:45 पे ये सिलसिला शुरू हुआ है और 11:02 पे 10 या 1 मिनट पे क्लोज हो गया। जब आप घायल हुए वहां पे, आपने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी? सर कहाँ बचा पाता सर, आई वाज लाइक नो वेपन इन माय हैंड, ना कोई साथ कुछ था। वो तो उनके, अब मुझे था कि जो लड़के ही आए हैं तो बंदा बात करेगा, अब वो तलवारें हैं और ये टोकने निकलेंगे, ये इसका मुझे आइडिया नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ जब आप जख्मी हुए? वो लोग वहीं पे रुके या भाग गए? क्या हुआ? पुलिस आई नहीं आई? आप फुटेज में देख लीजिएगा तो फुटेज में रिकॉर्डेड है। सबसे पहले निकली है गाड़ी वहां से, वो जेके 6 नंबर की, उसके साथ साथ निकली है वो फॉर्च्यूनर 12 नंबर की जेके 02 AM। साथ साथ से जो दूसरी गाड़ी है अल्टो और बाकी बाइक पर हुए, वो ये लाइन में वहां से वापस नीचे की तरफ, बठिंडी से नीचे की तरफ उतर गए थे वापस। पुलिस कितनी देर के बाद आई आपके पास वहां पे? सर पुलिस मेरे पास पहुंच नहीं पाई, मुझे तो फिर लड़कों ने उठा के हॉस्पिटल डाला है। अच्छा। तो उसके बाद जो है मसला पुलिस के हाथ में है। अभी तक कार्रवाई क्या है क्या नहीं, मुझे इसकी अपडेट नहीं है अभी तक। FIR तो दर्ज हो गई है शायद? FIR दर्ज हो चुकी है। अब आप क्या डिमांड करना चाहते हैं और आपकी खुद की कंडीशन क्या है अभी? सर दोनों टांगे हैं, दोनों पे फ्रैक्चर्स हैं, दोनों पे प्लास्टर हुआ हुआ है। पेट पे जो है 5-6 टांगे पेट पे लगे हैं। नाक जो है वो पूरा इंजर्ड है। बैक पूरी ब्रूज से भरी हुई है, बाजू पूरी ब्रूज से भरी। सबकी को अगर आपको अगर परमिशन मिलती है गवर्नमेंट से तो मेरी हालत आके आप रिकॉर्ड कर तो देख लीजिए हालत क्या। तो डिमांड क्या रहेगी आपकी? सर एज पर लॉ सर वी हैव ग्रेट फेथ इन आवर सिस्टम। जो भी कानून के बारे में जिस तरह से प्रोसीड करना चाहता है वैसे ही करे। तो जो इनके बीच कल्प्रिट्स हैं, देखिए ऐसे अगर एलिमेंट्स आप सोसाइटी में उनको अलो करेंगे यहाँ ऑपरेट करने के लिए, तब काम आपने ऑफिस खोला है प्रॉपर्टीज का, लोगों को लोन के लिए ऑफर कर रहे हो, पहले भी आप हिस्ट्री कर रहे हो, अटेम्प्ट मर्डर की लगी हैं, आपको ऑफिस स्पेस अलॉट हो रही है बठिंडी के अंदर, आपका उठना बैठना मौके के चौकी अफसर के साथ है, बहुत अच्छा है। किस कैपेसिटी में है मैं नहीं जानता, लेकिन अब उसी का सिलसिला है कि 2 दिन हो चुके हैं कि बठिंडी के अंदर से अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीपीओ साहब जितना कुछ कर पा रहे हैं अपने एंड से उन्होंने किया है, कर रहे हैं, बट बठिंडी लोकल थाने से अभी तक कुछ कॉपरेशन हासिल नहीं है। तो इससे पहले, इस हमले से पहले आप इन लोगों को नहीं जानते थे? ना ही आपका इनके साथ कोई लिंक? ना इनके साथ मेरा कोई बिजनेस है, ना कोई इनके साथ कोई शराब दुआ है, ना कोई एक्विटेंसीज है, ना कोई पुराना कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। मेरा ये फील्ड अलग है, इनका फील्ड अलग है। और मैं रजौरी से हूँ, बेसिकली ये लोग कहीं रोडा से हैं, कोई कहीं से हैं, कोई आपस का कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन। जिस मेन बंदे का आप नाम ले रहे हैं मुख्तियार, तो क्या उसके साथ आपका पहले कहीं बहसबाजी, कोई मतलब कोई आपस में कोई तनाव, कुछ ऐसा? नहीं सर, देखिए अगर ये चीज होती तो ऑन रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो होती, चाहे वो किसी कन्वर्सेशन में होती या मैसेज में होती, वो तो अगर देखिए अगर ऐसा कुछ होगा तो वो भी आपको शायद प्रूफ दे दे कि मेरी इसके साथ कोई तस्वीर कभी मौजूद थी। मेरा कोई इनका लेन देन नहीं है। मेरे एक तो लोग नाउन है जो उस इलाके से हैं, कुछ बदरवा से हैं, कुछ टवाड़ से हैं, ये उनका असल में नाउन है मुख्तियार, तो उनके थ्रू मैं इसको जानता हूँ बस साइड। तो इतना जानता हूँ कि इसके ऊपर जितने भी हैं पहले भी बहुत सारे FIR कर चुके हैं, तो फ्रॉडस्टर से आदमी है, कोई सीधा आदमी नहीं है। तो अब उसने वहां पर ऑफिस खोला हुआ, बस इतना मैं इसके बारे में जानता था। आमिर भाई, इतने छोटे से इशू के लिए इतना बड़ा कदम उठाना, ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी, आपकी जान बच गई। हो सकता था जान चली भी जाती। तो इस नौबत पे आना मतलब कैसे देखते हैं आप? ये हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हमारी सिविल सोसाइटी? क्योंकि हम ले दे के ना सारा बोझ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल देते हैं, पुलिस पे डाल देते हैं, लेकिन हर जगह पुलिस का तैनात होना भी आसान नहीं है। तो कैसे देखते हैं हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा समाज किस ओर जा रहा है? तो देखिए अब कॉमन, मैं वही परेशान था। रात भी मेरी किसी से बात हुई थी कि ये जो जहाँ इंसिडेंट हुआ है ये कोर माना जाता है बठिंडी मक्का मस्जिद नाम से। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा पॉश एरिया। 100 मीटर दूर है ये 3 रेजिडेंस से, 100 मीटर दूर है पुलिस चौकी से, जहाँ CCTV सर्विस ने लगाए हुए हैं। अगर वहां पर ही इंसिडेंट शरेआम रात को हो सकता है, लोगों ने परवाह नहीं की, कैमराज में हम क्या कर जाएंगे, तो जो गली कूचे जहाँ लोग उनके पास कैमराज भी नहीं है, तो वहाँ लोग कितने सेफ हैं इसका अंदाजा आपको लगा सकते। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। शुक्रिया। तो आमिर लोन साहब हमारे साथ बात कर रहे थे जिन पे ये हमला हुआ है, जो अभी जख्मी हालत में GMC
जम्मू में एडमिट हैं और अपना जो भी शुरुआत हुई, जिस तरह से इन पे हमला हुआ, सारी जानकारियां इन्होंने साझा की हैं। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन लोगों की, जिन लोगों ने हमला किया है, उनकी धरपकड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।